हेलो दोस्तों, स्वागत है नए ब्लॉग में। आज देखो 1 तारीख है, कोई बचत का चांद निकल आया है। साफ नहीं आ रही। दोस्तों ये पूजा पाठ होगी। नहीं तो नीचे बना लियो। नंगे पैर जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा, दंत दयावंत चारि भुजाधारी, माते पर तिलक सोए मुझसे की सवारी, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांधन को पुत्र देत निर्धन को माया, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू का भोग लगे संत करे सेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुतधारी, कामना को पूरी करो जग बलिहारी, सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, सूर्य श्याम शरण आए सिद्ध कीजे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। दोस्तों हो गई है पूजा पाठ। अब देखो क्या क्या चलेगा। पापा उधर दिखाई ना, फोन नहीं तेरे पास?
आ गई। मम्मी मैं तो छोड़ो तुम्हें अकल नहीं थी जब बनाओ तो बनो बड़ो बड़ो है मक्की बड़ो धागा लाना चाहिए। तो पूर्णिमा तिथि दादी उपयोग चिरंजीवी पुत्र में पति इत्र गणेश में सुवासिनियमो संस्कृत में दवंतया कुर्ते नारी सौभाग्य काम्या सौभाग्य पुत्र पोतात्री लंकेश्वरी शिव करवा चौथ व्रत कथा। कार्तिक बरदी चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में दिव्य नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरवती नाम की कन्या थी। वीरवती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। सब भाई यह देखकर रोने लगे। तब जल से मुंह धुलाकर एक भाई बट के वृक्ष पर चढ़ गया। उसने चलनी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ यह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठ गई। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक आई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहां इंद्राणी आई और उन्हें देखकर विलाप करती हुई वीरवती बोली कि हे माँ, ये किस अपराध का फल मुझे मिला है। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्र उदय चंद्रमा को अर्घ दे दिया था। यह सब उसी के फल से हुआ है। अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ का व्रत को श्रद्धा और भक्ति के पूर्ण विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी वचन सुनकर वीरवती ने पूर्ण विधि पूर्वक 12 माह के चौथ करवा चौथ को बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के परिणाम से उसका पति पुनः देवता सुदर्शन जीवित हो उठा। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। माता, जैसे तुमने वीरवती के पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। बोल श्री गणेश भगवान की जय। 7 भाई थे, उनकी एक बहन थी। बहुत मुश्किल से हुई थी बहन। तो उसके भाई से देखा नहीं जा रहा था कि मेरी बहन भूखी है। सुबह से कभी व्रत रखा नहीं, पहली बार व्रत रखा था, शादी हो गई थी। तो उसके भाइयों ने सोचा मेरी बहन मूर्छित होकर गिर पड़ी है, तो मैं अपनी बहन को कुछ खिला दूं। तो उस दौरान
उनके भाइयों पे दुख देखा नहीं गया तो उन्होंने क्या किया, चलनी में पेड़ पे चढ़ के ऐसे करके दीपक रख दिया, तो वो बिल्कुल चंद्रमा के जैसे दिख रहा था। तो उन्होंने झूठ बोलकर उसका व्रत तुड़वा दिया। व्रत तुड़वाने के बाद फिर उसके ससुराल से फोन आया, उसके कौर में बाल निकला, फिर दूसरे में छींक आई, तीसरे में बुलावा आ गया ससुराल से कि तुम्हारे पति मर गए हैं। तो फिर उसी दिन से ये व्रत सही सलामत से किया जाता है, इसमें ढोंग नहीं किया जाता है। ग्यारह क्या बज गई? उतना देखो घड़ी में दिखाई दे रहा है। पहले हम तेरो मुँह तोड़ो, वृक्ष तो टूटिए, पेड़ा खवाए, पेड़ा खा लो सब लोग। व्रत हम तुड़वाए तेरो, क्योंकि पति के हाथ से ही व्रत टूटता है। जो खाओ, कौन से लिए ले ली?